गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज का वचन के लिए जो परमेश्वर पिता ने अपना बहुमूल्य सत्य वचन हम सब जीवन के लिए दिया है। और शुरू से आज के दिन तक अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई किया है और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का वचन इफिसियों 2 अध्याय 11 आयत से 22 आयत तक आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। वचन को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लास्ट में वचन को आमीन के साथ ग्रहण कीजिएगा। 11 से पढ़ रहा हूँ। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की बचाव के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये बात सच है। हम लोग ईश्वर रहित थे, शैतान के बस में थे, पाप में घिरनी जीवन जी रहे थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। बोलिए आमीन। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। तो मिला दिया। आज परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल, आपका मेल किसने कराया? जो क्रूस पे चढ़ गया। उसका नाम क्या है? उद्धारकर्ता, पवित्र परमेश्वर, दयालु करुणामय परमेश्वर यीशु। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। किसके द्वारा? प्रभु मसीह यीशु के द्वारा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। बोलिए आमीन। तो आज का था ये वचन, मसीह में एक। आज जितने हम सब प्रभु मसीह को ग्रहण किया है, हम सब एक हैं। चाहे किसी देश का हो, जाति का हो, भाषा का हो, कोई भी हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी हो, हम सब मसीह में एक हैं। हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। हम सब उसके दास दासियां हैं। हम सब उसके मित्र हैं और वो हमारा पवित्र परमेश्वर है,
जिस पर हम आशा रखे हैं, भरोसा रखे हैं, विश्वास किए हैं, और उन्होंने हम सबके जीवन में अपने महान प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए अपने बलवंत धर्म देहने हाथों हुए से संभाले हुए हैं। उस महान जीवित परमेश्वर की जय हो, धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज के वचन के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करते हैं, जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तिरियक परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, एक परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो सदा हमारे साथ रहते हैं और हर प्रकार से हर समय में साथ रह करके हमसे अपने प्रेम के निमित्त भलाई करते हैं, खुश रखते हैं, आनंदित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। आज अगर हम जिंदा हैं तो उस जीवित परमेश्वर के हाथों में होने के कारण से, नहीं तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर भूख, दुख, संकट, समस्या, विपत्ति, लोभ, लालच, घमंड, दाग, झुर्री, कलंक, ना जाने क्या कुछ है। शैतान का बहुत बड़ा पहरा है, बहुत बड़ा डेरा है, पहरा है, और वो घात में रहता है कि किसको मारे किसको फाड़े। लेकिन इस संसार में इतनी बड़ी समस्या, संकट, विपत्ति, बहुत सारे दुख, भूख, संकट, समस्या, विपत्ति, परेशानी है, मृत्यु है, सब कुछ है। परमेश्वर हम सबको बचाए रखा है, इसके लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर पिता यीशु के वचन के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, प्रभु मसीह यीशु के नाम से। जय प्रभु यीशु मसीह की।